अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल। सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं, हार्ड मेटल कौन से होते हैं, ठीक है, और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, एक मेटल दिया हुआ है जैसे कि सोडियम जो कि सॉफ्ट मेटल है, और इसका इस तरह एक हार्ड मेटल दिया हुआ है जो कि आयरन है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनका कंपैरिजन दिया हुआ है, उनका मवाजना दिया हुआ है। इससे पहले हम यूनिट 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स जो हैं वो एक एक करके डिस्कस करते जा रहे हैं। इसमें हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के यूजेस हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी मौजूदगी है, यानी इसकी जो लोकेशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके यूज इसके अलावा इसकी जो अक्रेंस है वो हम देख चुके हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियो मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ट्रांजिशन मेटल्स लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर मेटल्स। अब देखें, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये लेंथेनाइड्स, ये एक्टिनाइड्स हैं। तो ये देखिए बहुत सारे मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें कहते हैं बट देयर इज़ मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मेटल्स। अब देखें ये जितने भी अल्कली मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेटल तो है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनके सिमिलर भी हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो मेटल होते हैं ये ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 के अंदर जो मौजूद है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही शो करते हैं, और जो इसको फिर हम सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं। अब आगे अगर हम मेटल देखते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं करते, यानी केटाइन की फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं करते। तो इसी वजह से इसको हार्ड या फिर नोबल मेटल भी कहा जाता है। अब आगे कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, डेंसिटीज़ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं इन सॉफ्ट मेटल के मुकाबले में। तो सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल जो है इनके एक शॉर्ट सा कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, जिसमें दो मेटल आपको दिए हुए हैं। एक मेटल यहाँ पे आपको सोडियम नज़र आ रहा है और दूसरा मेटल आपको आयरन नज़र आ रहा है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो सोडियम होते हैं ये अल्कली मेटल होते हैं, ठीक है, यानी अल्कली मेटल की जो फर्स्ट ग्रुप है उनसे उनका ताल्लुक है, और एटॉमिक नंबर जो इसका क्या है वो 11 है। अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है वो 26 है। ट्रांजिशन मेटल का क्या मतलब है, अल्कली मेटल को तो हमने समझ ली। जैसे हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर दरमियान में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और यहाँ से देखें आयरन का, देखें ये आयरन यहाँ से इनका ताल्लुक होता है। अब इनका एटॉमिक नंबर 26 होता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप से होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना आयरन का, तो आयरन जो होता है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, आप इसको नाइफ के साथ, इवन चाकू के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हार्ड मेटल होते हैं जैसे कि आयरन है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसको आपको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है। यानी जब आप सरिया वगैरह काटते हैं ना, लोहा काटते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा कहते हैं जो सोडियम होती है सॉफ्ट होता है, और इसके अंदर जो एटम होते हैं सोडियम के एटम, ये मेटेलिक बॉन्ड के जरिए बहुत हल्के से उनके दरमियान मजबूती इतनी नहीं होती, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन जो आयरन होती है हार्ड होता है, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम के मुकाबले में। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि क्योंकि उनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है सोडियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आयरन के अंदर। ये इनके अंदर जो सोडियम के एटम होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और आयरन के अंदर आयरन के एटम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97.6 होता है, जबकि अगर आप आयरन की बात करें तो इसके अंदर 1538, यानी बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक सब्सटेंस है वो सॉलिड के अंदर, सॉलिड स्टेट में मौजूद है, सॉलिड से हमें इसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उस वक्त उसको कितना हीट आप प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इतना हीट आप लोगों ने इसको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सोडियम की बात करेंगे तो अगर आप सोडियम को आप लोगों ने मेल्ट कर लिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अब उसको आप लोगों ने बॉयल करने, मतलब उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने, तो आपको इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। इस तरह अगर आप मेटल आयरन की बात करेंगे तो उसको आप लोगों ने गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको इतना टेम्परेचर जो है वो देना होगा।
इसके अलावा कहते हैं जो लो डेंसिटी, अगर आप देखते हैं ना सोडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब अगर आप इसको पानी के ऊपर डालेंगे तो पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। वहीं पे अगर आप आयरन की बात करेंगे तो आयरन जो होते हैं बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कसाफत बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के नीचे ये चला जाएगा। कोई भी आपके घर में नेल है, लोहा, कोई भी चीज़ हो तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, यानी ये पानी के अंदर बॉटम में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसके अलावा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि यानी पुलिंग फोर्स होते हैं एक तरह से, इसको आप खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो आप इसको इतना ज़्यादा खींच नहीं सकते, ये ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वहीं पे आयरन की बात करेंगे तो आयरन के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा इसको इसके अंदर पुलिंग इफेक्ट आप काज कर सकते हैं। मतलब ये कि आप ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, आप इसको बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस के अंदर, इस इन सारी चीज़ों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और स्टील के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि स्टील एक एलॉय है, दो चीज़ों का, आयरन और कार्बन का, तो स्टील बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोडियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसको आप लोगों ने केरोसिन ऑयल में स्टोर करना होता है। वेरी रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है। और अगर आप आयरन की बात करेंगे तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, सोडियम के मुकाबले में थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोहा, सरिया वगैरह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ जगहों के ऊपर आप इसको छोड़ देते हैं तो इतना जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता। वहीं पर अगर आप सोडियम को छोड़ेंगे ना तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगा, उसका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये उनके कंपैरिजन देखा सोडियम और आयरन का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स जो है वो देखेंगे।